ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुँचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। उपासना विषय जो कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन का प्रधान विषय है, प्रधान कर्तव्य है, इस पर चर्चा वेद मंत्रों के माध्यम से चल रही है। आज स्वामी जी महाराज का भाष्य जो संस्कृत भाग में है उस पर चिंतन करेंगे। भाष्यम युञ्जते अस्याभिप्रायः, इस मंत्र का अभिप्राय है, तात्पर्य है कि अत्र जीवेन सदा परमेश्वरस्यैव उपासना कर्तव्या इति विधीयते। जीव को सदा परमेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए, ऐसा विधान इस मंत्र में किया जा रहा है, ऐसा निर्देश आदेश यहाँ किया जा रहा है। भाष्य में कहते हैं कि विप्राह, विप्र शब्द सामान्य रूप से मेधावी के लिए आता है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विषयों में मेधावी भी अलग अलग हो जाएंगे। कोई व्यापारिक क्षेत्र का मेधावी है, कोई पाचन क्षेत्र का है, कोई अध्यापन क्षेत्र का है, कोई कृषि क्षेत्र का है। अब यहाँ प्रसंग चूँकि उपासना का चल रहा है, इसलिए जिनकी मेधा का प्रधान विषय उपासना है वो यहाँ मेधावी कहलाएंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ईश्वरोपासका मेधाविदः, ईश्वर की उपासना करने वाले जो मेधावी हैं उनको यहाँ पर मेधावी शब्द से कहा गया है। होत्राः योगिनो मनुष्याः, आगे बढ़ गए है ना। योगी, होत्र शब्द से यहाँ पर योगी को लिया। योगी जिसका योग हो गया है, योगः अस्यास्ति इति योगी, या युङ्क्ते आत्मानम इति योगी,
जो स्वयं को युक्त कर लेता है, स्वयं को समाहित कर लेता है, स्वयं को स्थिर कर लेता है, एक चित्त कर लेता है अथवा निरुद्ध चित्त कर लेता है, वह हो गया योगी। जब हम किसी कार्य को कर रहे होते हैं और करते समय स्वयं को युक्त कर लें, उस कार्य के साथ में योगी बन जाएं, उस कार्य के साथ में तादात्म्य संबंध स्थापित कर लें, एकात्म्य स्थापित कर लें, तो वहाँ आदान प्रदान, हमारा समर्पण उस कर्तव्य के प्रति हो गया और उस कर्तव्य से उपलब्ध होने वाला जो लाभ है अथवा हानि है, अनिष्ट करेंगे तो हानि मिलेगी, इष्ट कर्म करेंगे तो लाभ मिलेगा, वो हमारा हो जाता है। तो हम उसके हो गए, हमने स्वयं को उसके प्रति समर्पित कर दिया और वह जो कर्तव्य है वो हमारा हो गया। तो उसको कहा यहाँ पर होत्रा, क्योंकि हु दाना दन यो, और इसी को कहा योगी, है ना, एकदम युक्त मना, युक्त मन वाला। योगिनो मनुष्या विप्रस्य सर्वज्ञस्य, यहाँ पर ये विप्र शब्द परमेश्वर के लिए आया है, पहले वाला विप्र शब्द उपासक के लिए था, तो इसलिए यहाँ पर सर्वज्ञ परमेश्वर के प्रसंग में, क्योंकि उसकी जो मेधा है, उसकी जो धारणा शक्ति है, वो संपूर्ण ज्ञान से युक्त है, इसलिए यहाँ पर विप्र शब्द का अर्थ हो गया सर्वज्ञ। और कैसा है वो? बृहतः सर्वस्मान महतः, जो सबसे बड़ा है, बड़े से भी बड़ा, बड़ों से भी बड़ा, तो सबसे बड़ा है, जो कि उसका विपश्चितः सर्व विद्या युक्तस्य, विपश्चित शब्द भी मेधावी नामों में पठित है। एक ही शब्द का दो बार प्रयोग कर दिया जाए अथवा एक ही व्यक्ति के लिए समानार्थक दो शब्दों का प्रयोग कर दिया जाए तो वहाँ विशिष्टता आ जाती है। अब यहाँ विप्र शब्द का प्रयोग भी किया और विपश्चित शब्द का प्रयोग भी किया, तो उस गुण विशेष में या क्रिया विशेष में अतिशयिता दिखलाने में तात्पर्य हो जाता है। अतिशयिता, अत्यधिकता, सबसे बढ़कर, सबसे अधिक, जिससे अधिक और कोई ना हो, जिसके ज्ञान से बाहर कोई विद्या न हो, तो इसलिए कहा सर्व विद्या युक्तस्य, सभी विद्याओं से जो कि युक्त है, ऐसे परमेश्वर से मध्य, उस परमेश्वर के बीच में, परमेश्वर के बीच में माने परमेश्वर के विषय में, बस परमेश्वर ही हमारे मनन का विषय होना चाहिए। जब देखें तब परमेश्वर में डूबे रहें। मध्य शब्द का प्रयोग विषय के लिए भी कर देते हैं ना हम, जैसे बोलते हैं ना, वह पढ़ने में डूबा हुआ है, वह खाने में डूबा हुआ है, वह ध्यान में डूबा हुआ है ना, आदि आदि प्रयोग कर दिया करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, उसकी जो क्रिया है अथवा क्रियाएं हैं, उनका प्रधान विषय वो होता है, उसमें वो इतना मग्न हो जाता है, इतना तल्लीन हो जाता है कि उसके अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं उसको। तो इसलिए कहा परमेश्वरस्य मध्ये मना युञ्जते युक्तम कुर्वन्ति, अपने मन को लगा लेते हैं, उसके साथ युक्त कर देते हैं, उसके साथ जोड़ देते हैं। कौन? ईश्वरोपासक जो मेधावी योगी मनुष्य हैं वे। उत और अपिच धियः
बुद्धिवृत्तिस्तस्यैव मध्ये युञ्जते। एक तो मन को उसमें युक्त कर देते हैं, और दूसरा बुद्धि की जो वृत्तियां हैं, वृत्ति कहते हैं वर्ताव को, क्योंकि वृतु वर्तने धातु से वृत्ति शब्द बनता है। तो जो वर्ताव हैं, जो व्यवहार हैं, बुद्धि की जो वर्तमानता है, बुद्धि का जो अस्तित्व है, वो भी वहीं समर्पित हो जाता है। ईश्वर के मध्य में ही उसकी भी युक्ति हो जाती है, उसकी भी योजना हो जाती है। कैसा है वो परमेश्वर? कथम भूतः स परमेश्वरः, किस प्रकार का है वो? तो कहते हैं सर्वम इदम जगत यह, इस सारे जगत को जो कि विदधे, है ना, इसका विधान करता है, इसकी रचना करता है, इसको संभालता है। तथा वयुनावित सर्वेषां जीवानां शुभाशुभानि यानि प्रज्ञानानि प्रजाश्च तानि यो वेद स वयुनावित। वयुनावित शब्द का यहाँ पर परमेश्वर परक अर्थ किया जा रहा है कि जो सभी जीवों के शुभ और अशुभ जितने भी प्रज्ञान हैं और जितनी भी प्रजाएं हैं, जो कुछ भी उत्पन्न होने वाला होता है उसको प्रजा बोलते हैं। तो उन सबको जो जानता है, यो वेद, वेद माने जानाति, जानता है, स वयुनावित, उसको कहते हैं वयुनावित। क्योंकि वयुन शब्द का अर्थ होता है ज्ञान या प्रज्ञान। अब प्रज्ञान, ज्ञान के लिए कोई ज्ञेय होना चाहिए। तो ज्ञेय क्या रखा यहाँ पर? शुभाशुभ जो भी कर्म या फल आदि हैं, है ना, तत्संबंधी जो ज्ञान है, और प्रजाओं को भी सब कुछ का ज्ञान जिसके पास है। उसमें भी आया ना, अग्ने नय सुपथाराये अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। वहाँ पर भी वयुन शब्द का आया, विश्वानि देव वयुनानि विद्वान। हे देव, तुम तो विश्वानि वयुनानि वेद, संपूर्ण प्रज्ञानों को जानने वाले हो। कोई भी प्रज्ञान ऐसा नहीं है जो कि तुमसे अतिरिक्त हो, तुमसे छूटा हो। और जब तुमसे अतिरिक्त कोई ज्ञान नहीं है तो भला तुमसे बढ़कर के मेरे लिए अग्रगंता कौन होगा, मेरा नेता कौन बन सकता है? इसलिए अग्नि से प्रार्थना की कि अग्ने नय सुपथाराये, सुपथ से मुझे ले चलो। तो वयुन शब्द का अर्थ वहाँ भी प्रज्ञान किया हुआ है, वयुनावित। और कैसा है वो? एक स एको द्वितीयोस्ति, वह एक है। एक है माने अद्वितीय है। न विद्यते द्वितीय यस्य, द्वितीय माने सहायक, सहयोगी, दूसरा। तो कोई दूसरा नहीं है, कोई द्वितीय नहीं है, कोई सहयोगी नहीं है, कोई सहायक नहीं है जिसका ऐसा वह एक एकाकी अकेला है। इत, और कैसा है वो? इत है। इत माने सर्वम व्याप्तो ज्ञान स्वरूपश्च, सर्वत्र व्याप्त है और ज्ञान स्वरूप है। इण गतौ धातु से इत शब्द बना, तो एति सर्वत्र गच्छतीति इत, इससे तो सर्वत्र व्याप्त है ये अर्थ निकला। और गति के चूंकि ज्ञान, गमन और प्राप्ति तीन अर्थ होते हैं, तो ज्ञान अर्थ से एति जानाति सर्वमिति इत ज्ञान स्वरूप, ये अर्थ निकाल लिया। तो सर्वत्र गया हुआ, सर्वत्र व्याप्त, और जो ज्ञान स्वरूप है, सभी प्रकार के ज्ञान वाला है, ऐसा होने से उसको कहा गया इत। नास्मात् पर उत्तमः कश्चित् पदार्थो वर्तत इति। और जितने भी पदार्थ हैं इस संसार में, कहते हैं कि इससे बढ़ करके, परमेश्वर से बढ़ करके और कोई पदार्थ नहीं है। कैसा? उत्तम।
उत्तमता की दृष्टि से यदि देखने चलेंगे ना हम पदार्थों को, तो इससे बढ़ करके और कोई पदार्थ उत्तम नहीं है। इसलिए तस्य तस्य कस्य देवस्य, देव कौन है? सर्व जगत प्रकाशकस्य, जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, संपूर्ण जगत को द्योतित कर रहा है, चमका रहा है, प्रकाश में ला रहा है, रूपवान बना रहा है। प्रकाशक का अर्थ प्रकट करना भी, करने वाला भी हो जाता है ना। पहले अंधकार में था, प्रकृति रूप में था, कारण रूप में था, अब उसको कारण रूप से कार्य रूप में ले आया, तो ये प्रकाशित करना हो गया। जैसे रंगों की डिब्बियां हैं हमारे पास, 10-12 प्रकार के या उससे भी अधिक प्रकार के रंग हैं। अब उनके अंदर अनेक प्रकार के चित्र छिपे हुए हैं, और एक कुशल चित्रकार क्या करता है? ब्रश लेकर के और उन रंगों में छिपे हुए जो चित्र हैं कागज के ऊपर उनको उकेर देता है, उनको सामने ला देता है, प्रकट कर देता है, प्रकाशित कर देता है। ऐसे उस सवितुः सर्व जगत उत्पादकस्य, संपूर्ण जगत को जो उत्पन्न करने वाला है, ऐसे उस ईश्वरस्य, ईश्वर का क्या करना है? सर्वैर मनुष्यैः परिस्तुतिः परितः सर्वतः स्तुतिः कार्या, उसकी स्तुति सभी मनुष्यों को करनी है। तो स्तुति, अब यहाँ पर उसके स्वरूप का चिंतन करना है हमको, कि वो देखो कैसे संपूर्ण जगत को उत्पन्न करता है, संपूर्ण जगत को धारण करता है, संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। एक एक कण का हिसाब उसके पास है, प्रत्येक प्राणी के कर्मों का जो हिसाब है, गणित है, वो उसके पास है। और हमारे पास तो अपना भी गणित नहीं है, दूसरों की गणित की बात तो क्या है, हम तो अपने विषय में भी गणित अपने पास नहीं रखते, फिर हम कैसे ईश्वर के उपासक हैं, हम कैसे योगी हैं? हम तो समय को भी खूब बर्बाद करते रहते हैं, धन अधिक हो गया तो धन को भी खूब बर्बाद करते रहते हैं। ऐसा भी नहीं कि किसी आवश्यकता वाले का सहयोग कर दें, दुरुपयोग करते रहेंगे अपना अपना कह करके। और वो परमेश्वर देखो कितना बड़ा गणितज्ञ है ना, सबका हिसाब रखे हुए है, और सबका एक एक क्षण का और एक एक कण का हिसाब रखे हुए है। वो कितना बड़ा वयुनावित है, वो ज्ञानी है वो। तो इस गुण को हम अपने अंदर लाएं, हम भी एक एक कण का और एक एक क्षण का हिसाब रखने वाले बने। ईश्वर की व्यवस्था में जो हमें समय मिला है और जो हमें संपदा मिली है, शरीर रूपी संपदा मिली, शरीर के माध्यम से इसको संचालित करने के लिए दूसरी संपदा मिली, तो उन सब का सदुपयोग हम कर रहे हैं कि दुरुपयोग हम कर रहे हैं, ये सब गणित हमारे पास होना चाहिए। समय का सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग कर रहे हैं, इसका गणित हमारे पास होना चाहिए। ज्ञान के लिए हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं, ईश्वर की उपासना के लिए हम कितना प्रयत्न कर रहे हैं, इसका गणित हमारे पास होना चाहिए। कथम भूता स्तुति, कहते हैं कैसे करनी है स्तुति, वो कौन सी स्तुति है? तो मही महती इत्यर्थ, जितने भी कार्य हम करते हैं उन सब में जो महती स्थिति है क्रिया की, इस क्रिया की, तो वो महती होनी चाहिए। एवं कृते सति जीवा परमेश्वरम उपगच्छन्ति, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपासना को महत्व देते हैं, और ये तो हम अपने जीवन में, जीवनचर्या में झांक करके देख सकते हैं कि जब जब हमने जिस जिस कार्य को महत्व दिया, उस कार्य के लिए हमारे पास पर्याप्त समय निकल गया। अभी हम किसी कार्य के लिए कहेंगे ना कि चलो स्वाध्याय करते हैं, चलो चर्चा करते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्राय टाल दिया करते हैं, समय नहीं है ना, समय नहीं है। लेकिन
जिस क्षण हमने जिस कार्य को महत्व दिया उसके लिए खूब समय हो जाता है हमारे पास। तो इसलिए कह रहे महत्व दे करके, इसको महत्वशाली बना करके करना है, क्योंकि यही तो प्रधान कार्य है हमारे जीवन का। इसी में सभी उपलब्धियां समाहित होती हैं, या इसी के आश्रित हैं या इसी के अंग हैं, अंग प्रत्यंग हैं बाकी जो उपलब्धियां हैं। तो इसलिए कहा कि एवं कृते सति, जब हम ईश्वर की उपासना को, उसकी स्तुति को प्रधानता देते हैं, महत्व देते हैं, तो जीवा परमेश्वरों उपगच्छन्ति, जीव जो है वो परमेश्वर के निकट जाते हैं, क्योंकि उधर प्रीति बढ़ती है। फिर द्वितीय मंत्र का भाष्य लेते हैं। युञ्जानः, युञ्जान कर दिया योगम कुर्वाण सन, योग करते हुए, है ना, योगम कुर्वाण सन, योग करते हुए, तत्वाय ब्रह्मादि तत्व ज्ञानाय प्रथमम मनो युञ्जान संयोस्ति। तत्वाय का अर्थ दिया ब्रह्म और जो आदि तत्व है या ब्रह्मादि जो तत्व है। तत्व माने कल भी हमने चिंतन किया था, तस्य भावस्तत्वम, किसी भी पदार्थ का जो मूल रूप होता है, कारण रूप होता है, सत रूप होता है, उसको तत्व बोलते हैं। अब ब्रह्म का ही मूल रूप क्या है देख लें हम। जितने भी प्रकार के भगवान देवी देवता हमने बनाए हुए हैं, हमने माने मनुष्य ने बनाए हुए हैं, कुछ स्त्री रूप में, कुछ पुरुष रूप में, और कुछ के तो रूप ऐसे बनाए हुए हैं पता ही नहीं चलता है कि वो स्त्री है कि पुरुष है, देखने से ही पता नहीं चलता। अलग अलग बेढंगे से रूप बना रखे हैं। तो उन सब का आदि मूल क्या है, तो ढूंढने चलेंगे तो ये निराकार परमेश्वरी मिलेगा। उनकी जो आरतियां हैं, उनकी जो स्तुतियां हैं, उनमें देखें, उनकी जो मान्यताएं हैं, विभिन्न भगवानों को मानने वालों की जो मान्यताएं हैं उनमें देखें, तो वो सब क्या कह रहे होते हैं, है ना, किसी न किसी एक शक्ति का नाम उन्होंने दिया हुआ है। ये भगवान की ये शक्ति है, ये भगवान का ये अवतार है, ये भगवान का ये अंश है। कोई अंश रूप में कह रहा है, कोई शक्ति रूप में कह रहा है, कोई अन्य भिन्न भिन्न रूपों में उसको स्थापित कर रहे हैं। तो इसका मतलब वो मूल तो नहीं है, एक आंशिक शक्ति है ना, आंशिक अवतार है, आंशिक तत्व है, कुछ मतलब आंशिक स्थिति है। तो संपूर्ण स्थिति कहाँ है फिर? तो संपूर्ण को खोजने चलेंगे तो आदि में वो ब्रह्म ही खड़ा पाएगा, जो अग्रणी है, सबसे पूर्व है। तो ब्रह्मादि तत्व जाना जो है ना, ब्रह्मादि तत्व के ज्ञान के लिए, है ना, किसी भी वस्तु का जो वास्तविक स्वरूप है, मूल स्वरूप है, उसके ज्ञान के लिए। प्रथमम मनो युञ्जान सन, तो पहली जो प्रवृत्ति है ना हमारी, वो इसके लिए होनी चाहिए। अब स्वामी जी का जीवन देखा जाए तो इसी पर खड़ा हुआ है सारा का सारा। जब स्वामी जी वहाँ शिव मंदिर में बैठे हुए हैं, पुजारी भी वहाँ पर हैं, पिताजी भी वहाँ पर हैं, शिव की मूर्ति भी वहाँ पर है, और जो भोग हैं वो भी वहाँ पर हैं, चूहे भी वहाँ पर हैं, पूरी घटना आँखों के सामने घट रही है। तो बस यही तो मूल है। कहते हैं कि उस आदि तत्व को जानना है। जब उन्होंने पूछा कि भाई ये तो वो शक्तिशाली शंकर नहीं हो सकते जिनकी चर्चाएं की जाती हैं, यदि ये शक्तिशाली होते तो अपने ऊपर चढ़ने वाले चूहों को हटा देते, मलमूत्र करने वाले चूहों को हटा देते। तो उनसे कहा गया कि नहीं, ये वास्तविक नहीं है, ये तो उनकी मूर्ति है, वास्तविक तो हिमालय में रहते हैं। तो सभी मूर्ति पूजा वालों के सामने यही बात होती है कि मूल तो अन्यत्र है,
तो मूल को ही क्यों ना खोजा जाए, लेकिन मूल को खोजने की वृत्ति हमारी नहीं होती है। जो भी सहज सुलभ होता है ना हमें घर के आसपास, उसी में हम संतुष्टि कर लिया करते हैं। तो यहाँ पर तो यही कह रहे हैं ना, ब्रह्मादि तत्व जाना यो प्रथमम मनोयुंजान सन। पहली जो प्राथमिकता है ना हमारे जीवन की, जो वृत्ति है, वो यही होनी चाहिए कि मूल तत्व के साथ में अपने मन को लगाएं। मूल तत्व का, आदि तत्व का मनन करना है, आदि तत्व की उपलब्धि करनी है, आदि तत्व का ज्ञान करना है। ये वृत्ति हमारी बननी चाहिए, ये मनोवृत्ति हमारी बननी चाहिए योगी बनने के लिए, सच्चा उपासक बनने के लिए। योस्ति, जो ऐसा है, तस्य धियः, उसकी बुद्धियों को, उसकी बुद्धि वृत्तियों को वह सविता देव कृपया परमेश्वरः स्वस्मिन् उपयुङ्क्ते। कृपा करते हुए वह परमेश्वर, क्योंकि वो तो सविता है, प्रेरित करने वाला है। अब हमने इधर से उसको जानने का प्रयत्न किया, अपनी जो मनोवृत्ति है उस मूल तत्व को जानने के अनुकूल प्रयुक्त करनी आरंभ की, और जब देखा कि हाँ ये मेरी ओर बढ़ रहा है, तो ये कृपालु होते हुए, जैसे माँ कृपालु होती है ना, बच्चे को भूख लग रही है, बच्चा छोटा है, घुटनों से चलने वाला, पैर रगड़ता रगड़ता रोता रोता आगे बढ़ता है, तो माँ देखती है कि ये बच्चा मेरी ओर बढ़ रहा है, माँ कृपालु है, ये तो बड़ा परेशान हो रहा है, तो उसको उठा लेती है, अपने आंचल में छिपा लेती है। तो वैसे यहाँ पर कह रहे हैं कि कृपया, वह परमेश्वर भी कृपा करते हुए स्वस्मिन् उपयुङ्क्ते, है ना, अपने अंदर, अपने विषय में, अपने में उसको उपयुक्त कर लेता है, लगा लेता है। अग्निर्ज्योति ही, क्यों? यतः, क्योंकि अग्निरीश्वरस्य ज्योति ही, अग्नि कौन है यहाँ पर? ईश्वर, और उसकी ज्योति क्या है? प्रकाश स्वरूपम। इस प्रकाश को देखें हम, इस प्रकाश के मूल को खोजने का प्रयास करें, तो वहाँ परमेश्वर उपस्थित दिखाई पड़ेगा हमको। वो प्रकाश स्वरूप है, उसको निचाय्य यथावत निश्चित्य, है ना, जैसा वो है उसी रूप में उसको निश्चित करके अध्याभरत स योगी स्वात्मनि परमात्मानं धारितवान भवेत्। वह योगी जो उधर बढ़ रहा था, जो अपनी मनोवृत्तियों को उधर लगा रहा था, तो उसको स्वात्मनि, स्वयं के अंदर, स्वयं के आत्मा में उस परमात्मा को धारितवान भवेत्, धारण करने वाला होवे। तो उसको धारण, वो तो धारित है ही पहले से, बस उसका, उसके उस स्वरूप का ज्ञान हमें नहीं है, उससे हम विमुख से हुए बैठे हैं, उससे विमुख होकर के हम प्रकृति की ओर उन्मुख हुए बैठे हैं, प्रकृति को ही सर्वस्व समझे बैठे हैं अपना। इदमेव पृथिव्या मध्ये योगिनः उपासकस्य लक्षणम इति वेदितव्यम। कहते हैं कि जो इस प्रकार से व्यवहार करता है, अपने मन को उधर युक्त करता है, जैसे युक्त करता है तो परमेश्वर उसको स्वीकार करता है, परमेश्वर स्वीकार करता है तो योगी उस परमात्मा को स्वयं में धारण करता है। कहते हैं कि इस पृथ्वी पर यदि योगी को जानना हो तो उसका लक्षण यही है कि वह परमेश्वर के साथ में सात्म्य बना करके रखता है। परमेश्वर के जो गुणकर्म स्वभाव है ना, वो उसमें दिखाई पड़ेंगे। सभी के लिए उपकार की भावना, उदार चरित्र, स्थिति में रहना, सबके प्रति समदृष्टि
रखना, सभी की उन्नति के लिए सोचना, सभी की प्रगति के लिए सोचना, सभी की मुक्ति के लिए सोचना, स्वार्थ वृत्ति का न होना, है ना, आदि आदि, ये सब गुण उसमें दिखाई पड़ेंगे। सर्वे मनुष्या एवं इच्छेयुः, और सभी मनुष्य इस प्रकार से इच्छा करें। स्वर्ग्याय मोक्ष सुखाय, स्वर्गीय क्या है यहाँ पर, जो मोक्ष सुख है, मुक्ति का सुख है। ये जो मोक्ष शब्द है ना, जो मुक्ति शब्द है, ये क्या बता रहा है हमें, बंधन प्राप्ति में है ना। जितनी भी हम उपलब्धियां करते जाते हैं कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए प्राकृतिक स्तर पर, वो सब बंधन का हेतु बनता है। उनके साथ में हम बंधते चले जाते हैं। कैसे, वो देखा होगा ना, रेशम का कीट होता है, रेशम का कीड़ा, वो प्राप्त कर करके अपने चारों ओर एक घेरा बना लेता है, कोष बना लेता है, गुफा बना लेता है, और अंततः वही उसकी मृत्यु का कारण होता है। तो यही स्थिति हमारी भी है। हम भी भौतिक संपदा को अपने चारों ओर खूब सारे इकट्ठा कर लेते हैं और बस उसी के बीच में रह करके चल देते हैं यहाँ से। तो यही स्थिति है हमारी भी। तो मोक्ष सुखाय, मोक्ष है ना, मुक्ति, त्याग, मुसलरी विमोचने, है ना, मुक्ति माने त्याग। तो उसका जो सुख है, शक्त्या योग बलोन्नत्या, योग बल की उन्नति से, जैसे जैसे हम योग माने परमेश्वर के साथ युक्त होते हैं, परमेश्वर के गुण कर्म स्वभावों को अपने अंदर धारण करते चले जाते हैं, तो हमारे बल की उन्नति और अधिक आगे और अधिक आगे और अधिक आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो उस उन्नति से तेवस्य स्वप्रकाशस्य आनंद प्रदस्य, जो कि वह स्वप्रकाश स्वरूप है और अपने आश्रितों को आनंद देने वाला है, आनंदप्रद है। आनंद तो वो सभी को देता है, बस हमारी लेने की वृत्ति नहीं बन पाती। हम दूसरी ओर देख रहे होते हैं, हम प्रकृति में आनंद खोज रहे होते हैं, इसलिए जो ईश्वरीय आनंद है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। सवितुः सर्वांतर्यामिनः परमेश्वरस्य, सर्वांतर्यामी सभी के अंदर बैठा हुआ जो नियमन करने वाला है, ऐसा उस परमेश्वर के सवे, सवे का अर्थ दिया अनंत ऐश्वर्य, जिसके ऐश्वर्य का कोई अंत नहीं है ना, इतना ऐश्वर्य है उसके पास में। युक्तेन मनसा योग युक्तेन शुद्धांतःकरणेन वयम सदा उपयुञ्जीमहीति। तो योग युक्त जो शुद्ध अंतःकरण है, मलिनता कहाँ से आई अंतःकरण में? असत्य व्यवहार से, प्रकृति के सानिध्य से। इसको दूर करते चले गए हम उधर ईश्वर के सानिध्य से, ईश्वर के गुण कर्म स्वभावों को अपनाते चले गए, अंतःकरण शुद्ध हो गया, योग बल में उन्नति होती चली गई। तो उसके अनंत ऐश्वर्य का फिर हम उपयोग करने लगते हैं, उपभोग करने लगते हैं। उसके उपयोग का सामर्थ्य, पात्रता हमारे अंदर आ जाती है। चतुर्थ मंत्र को लेते हैं। एवं योगाभ्यासेन कृतेन, जब इस प्रकार से हम योगाभ्यास करते हैं। अब यहाँ जो भाष्य दिया जा रहा है ना मंत्रों का, स्वामी जी महाराज उसमें ये दिखा रहे हैं कि उपलब्धि कितनी बड़ी हो रही है। हम जो यहाँ छोटी छोटी उपलब्धियों को बहुत बड़ी माने बैठे रहते हैं, लेकिन उधर तो बहुत बड़ी उपलब्धि हो रही है, उसकी ओर ध्यान नहीं जाता है। तो इस प्रकार से
जो योगाभ्यासेन कृतेन, जो योगाभ्यास किया जाता है उससे, स्वर्यतः शुद्ध भाव प्रेमणा, स्वर्यतः का अर्थ दिया जो शुद्ध भाव युक्त प्रेम है उससे। प्रेम क्या होता है? तृप्ति का साधन, प्रिय तर्पणे। प्रिय तर्पणे से प्रेम शब्द बनता है। और जितना जितना भाव शुद्ध होगा उतना उतना प्रेम भी हमारा शुद्ध होगा। व्यावहारिक प्रेम भी तो होता है, प्रदर्शन वाला प्रेम भी होता है, दिखाने वाला आडंबरी प्रेम भी होता है, तो वो नहीं, शुद्ध भाव वाला प्रेम, जिसको देखते ही तृप्ति सी हो जाए, है ना। प्रेमी ऐसा होना चाहिए जिसको देखते ही अंदर से तृप्ति सी हो जाए। तो ऐसे उस प्रेम से वह देवान, देवों को, कौन से देवों को? उपासकान योगिनः, जो इसके सानिध्य में आए हुए उपासक योगी हैं। समिधा और अग्नि का संपर्क है यहाँ तो। उपासक और परमेश्वर का जो संपर्क है, संबंध है, वो वही है जो समिधा और अग्नि में होता है। बस समिधा में पात्रता होनी चाहिए, जलने की, दीप्त होने की, प्रकाशित होने की। उसी को तो वो परमेश्वर भी अग्निमय, स्वमय बना देता है फिर। तो यही स्थिति यहाँ उपासक की भी है। एकदम शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध भाव से उधर बढ़ना है हमको। तो वह परमेश्वर स्वीकार करता है। उपासकान योगिनः सविता, सविता कौन है? अंतर्यामी ईश्वर। जो अंतर्यामी ईश्वर है वह कृपया, अपनी कृपा से, युक्त्वाय तदात्मसु प्रकाश करणेन सम्यक युक्त्वा, उन योगियों की, उन उपासकों की आत्माओं में प्रकाश करके, प्रकाश करने से, अच्छी प्रकार से युक्त, है ना। परमेश्वर का जो प्रकाश है इनकी आत्माओं में प्रकाशित होने लगता है। अभी तक प्रकृति के कारण से अंधेरा था, अब प्रकृति का जो मल है वो छट गया तो परमेश्वर का प्रकाश आ गया, वहाँ पर परमेश्वर का ज्ञान आ गया। जैसे पृथ्वी परिभ्रमण कर रही है अपनी धुरी पर, सूर्य से विमुख हुई, सूर्य के दूसरी ओर हुई तो अंधेरा आ गया, रात्रि हो गई, और सूर्य के सामने आई तो प्रकाश हो गया, क्योंकि सूर्य तो है ही प्रकाश स्वरूप। बस उसके उन्मुख होना है या विमुख होना है। अभी हम विमुख हैं, दूसरी ओर मुँह किया हुआ है तो अंधेरे में है, क्योंकि प्रकृति अंधकारमय है। जब हम उसकी ओर उन्मुख हो जाते हैं, उसकी ओर अपनी प्रवृत्तियों को बना लेते हैं तो हम प्रकाशित हो जाते हैं उसके प्रकाश से। तो सम्यक युक्त हुआ, अच्छी प्रकार से युक्त हो करके, धिया स्वकृपाधार वृत्तिया, अपने जो कृपा रूपी आधार वृत्ति है उससे, बृहद ज्योति ही अनंत प्रकाशम, बृहत माने बड़ा, अनंत, ज्योति माने प्रकाश, तो उसको दिवम, दिव्य क्या है? दिव्यम स्वस्वरूपम, अपना जो दिव्य स्वरूप है उसको प्रसुवाति, प्रसुवाति अर्थात प्रकाशयति, अपने दिव्य स्वरूप को, अनंत प्रकाश वाले अपने दिव्य स्वरूप को ये प्रकाशित कर देता है। हम सूर्य को ही देख लें, जब प्रातःकाल उधर हम उन्मुख होते हैं सूर्य की ओर, कितना विस्तृत प्रकाश दिखाई पड़ता है। और प्रातःकाल की जो क्रियाएं हैं वो तो पूर्व दिशा केंद्रित हैं, हमारी पूर्व दिशा की ओर देखते हुए करनी है। संध्या भी हम उधर मुख करके करते हैं, यज्ञ भी हम, अग्निहोत्र भी उधर मुख करके करते हैं। और उदीयमान सूर्य को यदि देखा जाए
उदित होते हुए सूर्य को, तो बीच में एक केंद्र दिखाई पड़ता है और उससे फिर चारों ओर माने सब ओर प्रकाश किरणें प्रकाशित होती हुई फैलती हुई दिखाई पड़ती हैं। अब कहाँ तक जा रही हैं वो, हमारा जो सामर्थ्य है उसकी सीमा को पकड़ने का नहीं है। हमारा तो अनुमान भी काम नहीं करता कितनी दूरी तक ये जा रही होंगी। तो उससे भी अधिक स्थिति, बड़ी स्थिति जो है परमेश्वर के प्रकाश की बनती है, परमेश्वर के स्वरूप की बनती है। तो इसलिए कहा कि वो अनंत प्रकाश वाला है, तो सबको प्रकाशित कर देता है। तथा करिष्यतः सत्य भक्तिम करिष्यमाणाम, जो इस प्रकार की सत्य भक्ति करते हैं, प्रदर्शन भक्ति नहीं, स्वामी जी ने यहाँ पर सत्य शब्द का प्रयोग किया है। जो वस्तुतः भक्ति का अर्थ क्या होता है, सेवन, भज सेवायाम धातु है। अब परमेश्वर की सेवा कैसे करेंगे, अब देखो सेवा शब्द को भी कितना विकृत कर दिया है ना। पहले सेवा शब्द को यहाँ लेकर के आए शरीर के स्तर पर, कि जैसे हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, कैसे करते हैं, उनको कपड़े दे करके, उनको भोजन दे करके, आदि आदि जो भी उनके अनुकूल पदार्थ हैं उनको दे करके उनकी सेवा करते हैं। वैसे ही परमेश्वर की भी सेवा करनी है तो उसको भी शरीरधारी बनाना पड़ेगा, तो शरीर में उसको एक मूर्ति के रूप में बना लिया। अब उसकी सेवा कर रहे हैं कैसे, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, उसको कपड़े पहनाते हैं, उसका श्रृंगार करते हैं, तिलक लगाना है, कुंडल पहनाना है, माला पहनानी है, हार पहनाना है, मुकुट पहनाना है, फिर उसको भोजन प्रस्तुत करते हैं। जैसे यहाँ पर अच्छे अच्छे भोग हमें हमारी इंद्रिय को, रसनेंद्रिय को अच्छे लगते हैं, तो वही भोग उसके सामने भी प्रस्तुत कर देते हैं। जब उसका वो स्वरूप ही नहीं है, उसको इन भौतिक भोगों से कोई लेना देना नहीं है, कोई भौतिक स्वरूप ही नहीं है उसका, इन भौतिक भोगों का जो संबंध है वो तो भौतिक शरीर के साथ है, और वो तो सर्वथा अभौतिक है। अब उसकी सेवा कैसे करें, उसका सेवन कैसे करें, उसकी भक्ति कैसे करें, तो कहते हैं उसके गुण कर्म स्वभावों को अपने अंदर उतार लें। ये उसकी भक्ति हो गई, ये उसका सेवन हो गया, ये उसकी सेवा हो गई। उसके कर्मों को देखें, अपने कर्मों को उसके अनुकूल बनाएं, अपने स्वरूप को उसके अनुकूल बनाएं, अपने स्वभाव को उसके अनुकूल बनाएं, अपनी क्रियाओं को उसके अनुकूल करें। जैसा वो कर रहा है वैसे हम भी करना आरंभ कर दें। अनुव्रतः पितुः पुत्रः, अथर्ववेद में आया ना, तृतीय कांड के 30वें सूक्त में, कि पुत्र कौन होता है, जो पिता का अनुकारी होता है, अनुव्रत होता है। जैसे पिता का व्रत है, व्रत कहते हैं कर्म को, तो पिता के कर्म के अनुसार ही जो कर्म करने वाला है, तो वो पिता की सेवा कर रहा है। तो ऐसे यहाँ पर भी हम भी उसके पुत्र हैं, वो हमारा पिता है, तो उसके अनुकूल हम कर्म करें। तो सत्य भक्तिम करिष्यमाणान, इसलिए असद भक्ति नहीं होनी चाहिए, प्रदर्शन वाली भक्ति नहीं होनी चाहिए, आदि भौतिक भक्ति वहाँ नहीं चला करती। उपासकान योगिनः, ऐसे जो उपासक योगी हैं उनको सविता परम कारुणिकांतर्यामीश्वरो मोक्षदानेन सदानंदयति। तो जो सत्य भक्ति करने वाले हैं उपासक लोग, ऐसे उपासक योगियों को वह परम कारुणिक अंतर्यामी ईश्वर मोक्ष दे करके, मोक्ष क्या है, सभी प्रकार के दुखों से अत्यंत निवृत्ति करके, अब कोई दुख तुम्हारे पास नहीं आएगा, ऐसी स्थिति वो बना देता है और सदा आनंद में रखता है। फिर सदा आनंदयति, और क्या चाहिए। हम
जितने भी प्रयत्न करते हैं प्रातः से शाम तक, जन्म लेने से मरने तक, सब सुख की प्राप्ति के लिए तो करते हैं। इतना है, सुख का खजाना कहीं और है और प्रयत्न हम अन्य कहीं और से कर रहे होते हैं। दुख के हेतुओं में हम सुख की खोज कर रहे होते हैं, रोग के हेतुओं में हम स्वास्थ्य की खोज कर रहे होते हैं। समस्या तो वहाँ आ रही है। ये अज्ञान ही सबसे बड़ा बाधक बना हुआ है, हमारे रोगों का कारण बना हुआ है। इसलिए सत्य भक्ति शब्द का प्रयोग किया स्वामी जी महाराज ने। अब दो व्यक्ति हैं, एक तो उपासना देने वाला है, दूसरा उपासना का ग्रहण करने वाला है। तो वही करें कि उपासना ग्रहीतारौ प्रति परमेश्वर प्रति जानीते। उपासना का ज्ञान देने वाला हो गया गुरु, आचार्य, योगी, सिद्ध योगी, और उसको लेने वाला हो गया दूसरा जो शिष्य है, विद्यार्थी है, आरंभिक जो साधक है। तो उनके प्रति ईश्वर प्रतिज्ञा करता है, ईश्वर अपने भावों को प्रकट करता है कि ब्रह्म पूर्व्यम यदा तौ, जब ये दोनों, पूर्व्यम माने पुरातनम, पुरातनम माने सनातनम, सनातनम ब्रह्म है ना, पुरातन पहले से विद्यमान, सदा से विद्यमान जो ब्रह्म है उसको नमो भी स्थिरेण आत्मना सत्यभावेन नमस्कारैहि उपासाते। अब देखिए यहाँ पर परमेश्वर को नमः करने का भी क्या प्रकार है। तो स्थिरेण आत्मना, स्थिर आत्मा से, चंचल आत्मा से नहीं, विषय भोग युक्त आत्मा से नहीं। जब हम उपासना में बैठे हैं तो केवल उपासक हैं। उस समय सांसारिक कोई गतिविधि, कोई हलचल हमारे मस्तिष्क में नहीं चलनी चाहिए, शरीर में नहीं चलनी चाहिए। इसलिए कहा ना, स्थिर सुखम आसनम, ऐसा आसन लगाएं कि स्थिरता बनी रहे लंबे समय तक, किसी प्रकार का विघ्न न पड़े, न मक्खी का, न मच्छर का, न किसी आंतरिक रोग का, न किसी बाह्य कोलाहल का, किसी भी प्रकार का कोई विघ्न ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि हमारे अंदर हलचल पैदा कर दे, चंचलता पैदा कर दे। तो स्थिरेण आत्मना, और कैसा, सत्य भावेन, अपना जो स्वरूप है वो सत्य रखना है। आडंबर युक्त या मिथ्या स्वरूप हमारा नहीं होना चाहिए। तो ये नमस्कार का प्रकार है उस परमात्मा के प्रति, निराकार के प्रति। ऐसे नमस्कार ही उपासाते, है ना, ऐसे नमस्कारों से वो दोनों उपासना करते हैं। माने अपने आप को सत्य बनाते हैं, अपने आप को मलरहित करते हैं, अपने आप को शुद्ध करते हैं, बाहर से भी अंदर से भी। जो स्वामी जी महाराज ने संध्या की प्रक्रिया हमको दी है, गायत्री मंत्र से आरंभ करके और अंत में नमस्कार मंत्र है, नमः संभवाय च आदि। तो वहाँ भी देखा जाए तो शोधन की प्रक्रिया है सारी की सारी। पहले बाहर इंद्रियों का शोधन चल रहा है जल आदि के माध्यम से, थोड़ा बहुत और मल बच गया हो तो प्राणायाम से शोधन करवा दिया उसका, फिर और आगे चले भावों को शोधन कराया अगमर्ष मंत्रों के द्वारा, और आगे बढ़े मनसा परिक्रमा के द्वारा चारों ओर जो चित्त हमारा जा रहा था ना भोगों के लिए, वहाँ सर्वत्र परमात्मा की उपस्थिति का दर्शन करा दिया। और आगे बढ़े उपस्थान में जा कर के उसके सत्य स्वरूप का वहाँ ज्ञान कराते हैं, विचार चिंतन करवाते हैं, फिर जा कर के अंत में समर्पण करते हैं उसको प्रति। तो शोधन की प्रक्रिया है। अब जैसे जैसे शोधन करेंगे हम अंदर से भी बाहर से भी, शुद्ध होते चले जाएंगे, तो उसके प्रति समर्पण भाव बढ़ता चला जाएगा।
क्योंकि वो एकदम शुद्ध है। तो शुद्ध है तो हमें भी तो शुद्ध होना पड़ेगा ना वहाँ जाने के लिए। तदा तद ब्रह्म ताभ्याम आशीर ददाति। जब वे शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध भावों से युक्त होकर के उस ब्रह्म के प्रति चलते हैं तो वो ब्रह्म इन दोनों के प्रति आशी ही देते हैं कि श्लोकः सत्य कीर्ति ही, है ना, तुम्हारा सत्य यश। एक तो असत्य यश होता है, पर्चे छाप दिए जाते हैं, इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े योगी, इतने बड़े साधक, है ना, इतने बड़े वैरागी, इतने बड़े त्यागी, न जाने क्या क्या, धर्मात्मा और भामाशाह और न जाने क्या क्या विशेषण वहाँ दे दिए जाते हैं। लेकिन इसकी जो कीर्ति होगी वो सत्य है। वाम दोनों की, विएतु प्राप्नोतु व्याप्नोति, तुम्हें जो है वो सत्य कीर्ति प्राप्त होगी। कस्य केव, किसको, किसके समान, तो सूर्य है। सूर्य कौन होता है? परम विदुषा, जो परम ज्ञानी है, उसकी पथ्येव धर्म मार्ग इव, है ना, उसके धर्म मार्ग के समान। और परम विद्वान या विद्वान भी वही होता है जो धर्म मार्ग पर चलता है ना। केवल साक्षर है लेकिन अधर्म के कार्य कर रहा है, जैसे लगभग आजकल अध्यापकों की स्थिति और छात्रों की स्थिति देखने को मिलती है, वो विद्वानों की या ज्ञानियों की कोटि में नहीं है। उनका मार्ग धर्म मार्ग नहीं है। ये एवं य उपासका, अभी इसकी लहर चल रही है, कोरोना का जो द्वितीय पीढ़ी है, तृतीय पीढ़ी की बता रहे। अब ऐसे में भी कुछ साक्षर लोग अपनी जो अविद्या है उसका उपयोग करने से बाज नहीं आ रहे। नकली वो बना रहे हैं, इंजेक्शन बना रहे हैं और नकली औषधियाँ बना करके बाजार में प्रेषित कर रहे हैं, माने मृत्यु का खेल खेल रहे हैं। अब ये कोई ज्ञानी थोड़ी ना कहलाएंगे, ये कोई विद्वान थोड़ी ना कहलाएंगे, ये कोई साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या चिकित्सक थोड़ी ना कहलाएंगे। जो मृत्यु का व्यापार कर रहे हैं, मारने पर लगे हुए हैं, एक अविश्वास का वातावरण तैयार कर दिया है। इस इंजेक्शन को लगवाएं कि ना लगवाएं, क्योंकि बड़ी मात्रा में बाजार में उतार दिया उन्होंने। तो धर्म मार्ग नहीं है वो। एवं यह उपासक कहा, इस प्रकार से जो उपासक अमृतस्य मोक्ष स्वरूपस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य, मोक्ष स्वरूप जो नित्य परमेश्वर है उसके पुत्राः, पुत्र कौन होते हैं जी? तदाज्ञानुष्ठातार, उसकी आज्ञा के अनुकूल अनुष्ठान करने वाले, उसकी आज्ञा का पालन करने वाले ही उसके पुत्र होते हैं। तत्सेवका, वही उसके सेवक कहलाते हैं। कौन? जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। संति तएव दिव्यानि प्रकाशस्वरूपाणि विद्या उपासना युक्तानि कर्माणि, प्रकाश स्वरूप जो विद्या उपासना युक्त कर्म है उनको, तथा दिव्यानि धामानि, दिव्य धाम कौन से जी? सुख स्वरूपाणि जन्मानि, सुखयुक्तानि स्थानानि वा, जो सुख स्वरूप जन्म है, जिनमें सुख ही सुख मिलने वाला है, अथवा ऐसे स्थान हैं उनको आतस्थु आसमंता तेषु स्थिरा भवन्ति, अच्छे प्रकार से उन स्थानों पर या उन जन्मों में स्थिर हो जाते हैं। ते विश्वे वे सभी सर्वे वाम उपासनोपदेष्ट्री उपदेश्य उद्भव, दोनों कौन कौन है? उपासना का उपदेश करने वाले और जिनके प्रति उपदेश किया जा रहा है वो दोनों शृण्वन्तु प्रख्यातौ जानन्तु, प्रख्या वाले होकर के जाने, ज्ञानी होकर के। इत्यनेन प्रकारेण उपासनां कुर्वाणौ, इस प्रकार से ये दोनों उपासना करते हुए वाम युवाम, तुम दोनों, द्वौ प्रति ईश्वरो अहम, तुम दोनों के प्रति मैं ईश्वर
युजे कृपया समवेतो भवामीति। मैं तुम दोनों के साथ में समवेत हो रहा हूँ, समवाय संबंध से होता हूँ, व्याप्य व्यापक भाव से संबद्ध होता हूँ, तुम्हारे अनुकूल होता हूँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर परमेश्वर ने योगी गुरु और योगी शिष्य के प्रति अपना उपदेश दिया। अब आगे जो हिंदी भाग है इस पर चर्चा करेंगे, तो अभी समय हो गया तो कल करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते जी।